बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS401 आई होप्स आप लोग कर लेंगे। कल का दिन एक्सटेंडेड भी होगा, 4 को भी जमा करवा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। 3 को जमा करवाएं या 4 को, डेडलाइन 3 है, 4 को भी जमा करवा सकते हैं। मैं हैबिचुअल एक्सटेंडेड डे पे जमा करवाता हूँ और मैंने कभी टेंशन नहीं ली। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं उनमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है और ये वो, तो जो कमियां नज़र आई उनको देखते हैं, उनको ठीक करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि सम भी करना था आफ्टर रे सॉर्टेड रे होने के बाद। आप लोग रिक्वायरमेंट तो कभी पढ़ी ही नहीं ना, हमने तो सीधा सीधा भाई करना क्या है कि हम लोग शुरू हो जाते हैं कि बस कोड आ गया तो लिख दें। चाहे फॉल की असाइनमेंट भी हो ना, अब स्प्रिंग चल रहा है, 2019 की चल रही है, वो बना देनी है। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, सर ये फाइल तो इस तरह की नहीं है। तो भाई देखो डेट कौन सी लिखी हुई है। तो मेरी पिछली वीडियो के ऊपर 100 200 400 500 व्यू आ जाते हैं, तो वो भाई देख लिया करो डेट कब अपलोड हुई है। तो टाइम नहीं वेस्ट करना। असल में मैंने 10-11 मिनट लगा के वीडियो रन की है। रन जो होती है ना, जो ड्यूरिंग रनिंग के कहाँ कहाँ आपने स्क्रीनशॉट लेना है और कहाँ पे रुकना है, उसकी 11 मिनट की वीडियो है, तो आप पूरा देख लीजिएगा। बाकी कोड को समझते हैं जल्दी से। तो बस ये बताना था कि सम करना था सॉर्टेड होने के बाद। इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है उसको भी एक दफ़ा देख लें कि एक अगर रे दी हुई है, उसने अपने से 7 वाले को चेक करना, 3 छोटा है 4 से तो उसको स्वैप कर दो। 2 छोटा है 4 से तो पहले वो इसके साथ कंपैरिजन होगा, फिर 2 छोटा है 3 से तो वो दोनों से कंपेयर करके फिर उसको इंसर्ट करेंगे नंबर 1 के ऊपर। 10 जो है वो बड़ा है 4 से, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा और उससे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से सॉर्टेड है। अगर तो ये फर्स्ट इंडेक्स होता तो फिर वो आगे भी जाता। उसके बाद उसने चेक किया कि 12 बड़ा है 10 से, तो या इसको इस तरह कह लें कि 10 छोटा है 12 से, तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्वैपिंग नहीं करेगा। उसके बाद इंसर्शन नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा। अब उसने चेक किया कि 1 छोटा है 12 से, उसने कहा अच्छा, फिर उसने 1 को चेक किया 10 से, ये भी छोटा है। तो इस तरह वो उन सब से जो है वो लेफ़्ट साइड के हर किसी को चेक करता रहेगा, जितनों से वो छोटा होगा, और जब उसको जगह मिलेगी उस जगह पे जाके वो प्लेस हो जाएगा। जितनों से छोटा है उन सब से गुजरता हुआ शुरू में चला जाएगा। अब देखें 5 जो है वो छोटा है 12 से, फिर उसने चेक किया 5 छोटा है 10 से, तो 5 छोटा है 4 से, फॉल्स हो गया, तो जहाँ पे फॉल्स हुआ वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह इंसर्शन सॉर्ट होती है। तो आपको इसका एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। इसकी जो है वो एक एग्जांपल मुझे मिल गई थी उसी दिन ही, लेकिन क्योंकि अरेंज करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसने बताया कि जो इसमें टेम्प होगा वो dx होगा, SI जो है वो I होगा, DI जो है वो J होगा। उसके बाद सॉर्टेड रे के नाम से मैंने भी एक रे का नाम रखा, उसका जो है वो SI जो है उसके अंदर देखेंगे वो dx में जाएगा, मतलब टेम्प में स्टोर करवाएंगे और फिर इस तरह आगे से आगे। मैं ये कोड नहीं, अपने कोड पे लेके जाऊंगा और उस पे ही चलते हैं। कुछ चीज़ें जो थी, एक चीज़ जो थी कि अगर मैंने कोई जंप यूज़ किया है JGE और या फिर JL यूज़ किया है, जंप शॉर्ट इफ लेस, तो आप उसकी जगह पे जंप GE भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना कोड चेंज कर सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप JL भी यूज़ कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पे JNGE भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इधर पेज नंबर 42 के ऊपर आके जंप को भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा जंप, मतलब कोड को थोड़ा सा चेंज करना है ना। अगर मैंने JL लिखा हुआ तो JNG लिख दें आप उसकी जगह पे, जितनी जगह पे मैंने JL लिखा हुआ है, या मैंने अगर JNG लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह पे JL कर दें। तो इस तरह आप जो है वो अपने कोड को चेंज भी कर सकते हैं और कॉपीराइट से बचा जा सकता है आसानी से। जितनी चीज़ें पॉसिबल थी मैंने बताने की कोशिश की है। जो है वो नेक्स्ट कुछ चीज़ें वो जो कोड को समझना है आपने, फर्स्ट लाइन, सेकंड, स्टार्ट, इसमें मूव BX0। आप BX0 को इस जगह पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आंखें खोल के कि थोड़ा कोड को बदलना हो ना, आगे पीछे कर दें इसको। और ये जो है वो मूव CX18 जो है वो इसकी बाइट का साइज़ है कि वो 18
तक जाएगा, 18 तक लूप चलेगा, 2 बाइट करके इंक्रीज होगा। मूव AX 0 SI सोर्स इंडेक्स होता है, ये लूप का जो है वो आउटर लूप का जो वेरिएबल है वो SI है, इनर लूप का जो है वो DI है। तो DI ज़्यादा दफ़ा चलेगा और SI सिर्फ एक दफ़ा चला करेगा और DI पूरा कंप्लीट चला करेगा। तो इसी तरह ही आपने इस चीज़ को देखना है। और जब तक जो है वो CX की वैल्यू SI की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती, आप सम नहीं करेंगे। सम मतलब वो जो सॉर्टेड अरे होनी ही नहीं उस वक्त तक। तो ये लाइन इसके लिए है कि ये चेक करता रहे कि लास्ट जो स्वैप है वो भी हो जाए, तो उसके बाद क्या हो जाए, जंप ग्रेटर इक्वल, और वो कहाँ पे चला जाए, एफ सम के लेबल पे। ये मैंने रखा है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, एफ ऐड रख दें, एफ एडिशन रख दें, लेकिन वो फिर नीचे जाके लेबल का नाम भी आपने चेंज करना है। तो मैंने जहाँ पे सम होना है ना, मैंने उसका नाम रखा। जब सॉर्टेड हो जाएगी तो SI की वैल्यू और CX की वैल्यू दोनों 12 14 जो भी होनी हुई, मतलब उसकी वैल्यू से बढ़ जाएगी, 18 से बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसको लेके वो यहाँ से सम करने चला जाएगा। तो आई होप सो यहाँ पे भी आपको सम की बात समझ आ गई। SI में जो वैल्यू है वो DI में रख दो, और 2 जो है वो DI को असाइन कर दो या उसके अंदर ऐड कर दो। DI में अगर ऑलरेडी 0 है तो उसके अंदर 2 ऐड कर दो, तो मतलब 0 + 2 2, तो वो उसके अगले इंडेक्स पे चला जाएगा। इसी तरह SI यानी उसका 0, SI में 0 है, 0 BX को दे दिया, तो हमने एक इंडेक्स पीछे रहना है और एक अगला रहना है। दोनों डब्बों को आपने समझना है कि वो 0 इंडेक्स और नेक्स्ट वाला जो है वो 1 इंडेक्स। तो एक 0 बाइट पे पड़ा है, एक 2 बाइट पे पड़ा है, तो इसको समझना है यहाँ पे। और यहाँ पे उसने किया कि जो DI यानी 2 बाइट पे जो था और उसको AX में मूव कर दिया। 2 बाइट यानी 2 नेक्स्ट इंडेक्स पे जो था उसको मूव करवा दो, और जो नेक्स्ट था वो DX में रखवा दो, और फिर कंपेयर करो कि ये दोनों जो हैं वो जंप लीस्ट, अगर तो कोई छोटा है तो फिर क्या करो, उनका जो है वो इंडेक्स रिप्लेस कर दो। तो मतलब आगे पीछे कर दो ना, मतलब जो 0 वाला है वो उधर चला जाए और जो 2 वाला है वो इधर आ जाए, अगर वो छोटे हैं फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट वन, और अगर ये नहीं है तो फिर वो आगे चला जाए और उसमें 2 का इजाफा कर दे, और अदरवाइज उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो RPI वो RPI के लेवल पे आ जाएगा, और फिर वो यहाँ पे आके DI की वैल्यू BX में मूव करवाएगा और वापस चला जाएगा। जंप वापस पे जाएगा और वहाँ जाके उसमें 2 ऐड करेगा, फिर कंपेयर करेगा DI और CX को, और फिर जंप लीस्ट टू द इनर लूप, ये IL यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से फिर दोबारा चलना शुरू करेगा। जैसी कंडीशन होगी वो नेक्स्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो क्या करेगा, जंप नॉट लीस्ट, अगर वो छोटा नहीं है तो फिर वो कहाँ चला जाए, स्वैप पे चला जाए। फिर वो स्वैपिंग करवाए, उसको मूव करवाए, और मूवमेंट उसकी करवाने के लिए क्या है, SI की वैल्यू जो है वो अरे के, यानी ये अरे का इंडेक्स है, SI वो बताता है, मतलब SI होगा 0 इंडेक्स और पहला इंडेक्स और BX, तो उसको उठा के वो इधर ले गया और देन BX को उठा के DX में ले गया, एंड देन DX को जो था वो उसके मतलब अब रिवर्स करने जा रहा है, DX की वैल्यू उधर लेके जा रहा है और AX की वैल्यू जो है वो BX में स्टोर करवाई जा रही है। तो एक दफ़ा ऐसे लेके जाना डाटा और देन दूसरी दफ़ा इधर लेके आना, दोनों अदल बदल करने, तो उससे वो स्वैपिंग हो जाएगी। तो जिन लोगों ने स्वैपिंग पढ़ी हुई है C++ के अंदर तो उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये एक दफ़ा AX में ले गया, फिर BX की वैल्यू जो है वो DX में, देन DX की SI में, और फिर वापस AX की वैल्यू BX में। तो जैसे मैं अभी एग्जांपल में दिखा के, उसके बाद नेक्स्ट SI2, मतलब कि ये आइट्रेशन नंबर 2 या पास नंबर 2 चलेगा, ये बाहर आउटर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर वो इन आएगा। अगर ये सारा कुछ हो जाए तो फिर वो क्या करे, जंप जो है वो आउटर लूप 1 की तरफ चला जाए और वो ऊपर। तो यहाँ अब एफ सम नहीं होना, तो एफ सम के लिए क्या होगा कि जब ये पूरे सारी रे स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो जब ऊपर जाएगा लेवल L1 के ऊपर,
तो वहाँ वो चेक करेगा SI और CX की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है या ग्रेटर होगी SI की वैल्यू, तो वहाँ से वो लूप ब्रेक करके F सम पे आ जाएगा। और F सम पे मैंने आके दोबारा इनिशियलाइजेशन की है। इससे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना जब वो एग्जीक्यूशन होगी, जब मैंने बताया हुआ है उसके अंदर। तो मूव CX 9 जो है वो 9 चला जाएगा CX में, यानी लूप 9 डिजिट्स तक 9 रेपिटेशंस करेगा, और AX में 0 है यानी जमा करवाना है जो वैल्यूज़ को। और फिर 2 बाइट शुरू में उसे मैं पहले इंडेक्स 2 पे ले गया हूँ। 2 जो है वो 2 में जो वैल्यू है वो AX में चली जाए, फिर BX यानी उसके इंडेक्स में 2 का इजाफा हो, मतलब अरे के अगले इंडेक्स पे चला जाए, लेकिन इधर नहीं जाएगा, अभी इजाफा करेगा। फिर लूप की आइट्रेशन में 9 में से एक सबट्रैक्ट कर देगा, और फिर जंप नॉट Z, उस वक्त तक जंप नहीं करना जब तक जो है वो 0 ना हो जाए। जंप नॉट Z तो SS2, तो ये यहाँ से जंप करके ऊपर चला जाएगा इस जगह पे। फिर वो नेक्स्ट आइट्रेशन यानी BX में 4 वाले बाइट पे चला जाएगा, यानी नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, फिर उसको इधर जमा करवाएगा। अरे के इंडेक्स जो सॉर्टेड हुए हैं उनको बारी बारी, मेरी अरे का नाम जो है वो VIDAR है, तो उसको जमा करवा के बारी बारी रखता जाएगा। 2 बाइट का इंक्रीमेंट होता जाएगा और एक लूप की बारी ख़त्म होती जाएगी। जंप नॉट Z, जब तक 0 नहीं है वो जंप नॉट Z, तो जंप नॉट Z तो वो यहाँ से इस पे चला जाएगा। SS2 मतलब मैंने स्क्रीनशॉट 2 के नाम से रखा है। तो ये सम का कोड यहाँ पे है, ये वाला। उसके बाद जब ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाए, सम होने के बाद AX की वैल्यू वो मेमोरी में स्टोर करवाए num2 में, और फिर जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेना जब num2 में वैल्यू स्टोर हो जाती है। ये num2 जो है वो वेरिएबल है, जैसे मेरा 17F होगा तो वो num2 है। तो अगर आपने भी num2 वेरिएबल रखा तो आपका भी 17F होगा, नहीं तो अगर नाम चेंज करेंगे तो वो उसका नाम उसका भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको इस इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए, मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। अब ये वो वेरिएबल्स हैं, वो अरे है VID मतलब VUID और AR अरे, और उसमें ये मेरी आईडी है 2002। इनको जमा करें तो ये 16 बनता है, 16 को तकसीम करें डिवाइडेड बाय 16 तो 10 इसका रिमाइंडर आता है, यानी मेरी जो जमा होकर वैल्यू आएगी AX में वो 10 होगी 10। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बनता है। और जब इसको सॉर्ट करेंगे तो ये 0 0 0 4 0 शुरू में आ जाएंगे, फिर 2 2 आएगा, फिर 4, फिर 6, तो इस तरह होगा। और num2 में जो है वो शुरू में मैंने 0 रखा हुआ है, तो वो AX की वैल्यू num2 में जाएगी तो वो उसमें मेरा 10 स्टोर कर लेगा। मे भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी, लेकिन मैं फुल गारंटी नहीं देता कि हर चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितना समझा सकता था मैंने समझाया। हाँ जी, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और पहले सारा समझाया आपको कैसे है, और अभी जो है वो मैं आपको इसका रन करना बताऊंगा। डॉस बॉक्स आपने रन करना है, और डॉस बॉक्स के अंदर आपने माउंट करवाना है, माउंट N, और मेरी C ड्राइव के ऊपर एक फ़ोल्डर है ZOH, किसी का लैपटॉप मांगा हुआ है, और क्योंकि मेरे पास 32 बिट नहीं है तो इसीलिए ही असाइनमेंट भी लेट है, और 32 बिट पे मैं तो रन करता हूँ, मेरी विंडो पे होता नहीं। तो NASM लिखेंगे और मैं अपनी फ़ाइल का नाम रखूँगा ASPN.ASM डैश के बाद O लिखना, ASPN.com। तो इसको जब रन करेंगे अगर कोई एरर नहीं है तो फिर वो आगे चला जाएगा। अब आप AFD जो है उसके बाद ASPN.com इस तरह पहले लिखते हैं। अब असल कहानी है कि स्क्रीनशॉट जो लेना है वो किस पोजीशन पे लेना है। आपने कोड देख लिया, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपने एक रजिस्टर की वैल्यू पढ़नी है, वो बहुत ज़रूरी है कि अरे का नाम क्या है, और उसके बाद 2 एड्रेस अगर आपको सही तरह पता है फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों को वो भी बताऊँगा। अभी तो ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, इसके लिए F1 दबाना है आपने, F1 दबा के आप चलते जाएं। तो ये फर्स्ट टाइम पे BX में 0 लोड हुआ, फिर ये CX की रेंज सेट की कि वो जो है वो 18 बाइट तक चल सके।
तो ये सारा करने के बाद वो देखें सी एक्स की वैल्यू जो 12 है ये हमें बता रही है कि यहाँ तक लूप ने चलना है, ये मैक्सिमम आउटर लूप की वैल्यू है। एस आई शुरू में 0 है, देन डी आई, तो रेंजेस सेट हो रही हैं कि ये कहाँ पे जाना है। आपका जो सारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि सी एक्स की वैल्यू 12 हो, बी एक्स की वैल्यू लास्ट 12 हो, और आपकी वी यू आई डी का जो लास्ट डिजिट है वो इस जगह पे लोडेड हो। वैसे मेरा तो ये 0 to F जा रहे हैं, तो F के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए। मैं अभी चेक करवाता हूँ आपको। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि DI में 14 और SI में 12 ये होना चाहिए, जो कि मेरे कोड के मुताबिक है। तो यहाँ पे ये हो, और आपने इस जगह पे ये जो लाइन नंबर 011E है मेरे पास, ये वाली लाइन, इसमें जो लिखा हुआ है 016D, आपका पता नहीं क्या आता है, आपने वो चीज़ लिखनी है। M1 नहीं M2 लिखेंगे तो ये इस हिस्से पे आएगा, और M2 लिख के उसके बाद आपने DS कॉलन, और उसके बाद ये वाला एड्रेस लिखना है, मेरा नहीं लिखना, जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा 16D, तो आपने अपना लिखना है जो आपका आएगा, तभी स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा है। अब आप देखें मेरी जो VUID है मैं आपको दिखा के लाया हूँ कि उसमें क्या चीज़ है। उसमें जो है वो 200 जो है 200, देन 2004 2006, तो ये इस तरह लोडेड है मेरे पास। 2 इसमें एक के वक्फे के बाद आता है 2, देन ये खाली, देन ये 0, देन खाली, देन 0, देन खाली, देन 20, फिर खाली, फिर 0, और फिर खाली, एंड देन 4, देन खाली, फिर वैल्यू, और देन फिर जो है वो एम्प्टी, देन 0, उसके बाद एम्प्टी, और देन 20, ये 6, 200 204 206 मेरी आईडी है। तो इस तरह ये है। अब होना ये चाहिए कि 00 शुरू में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें 0 शुरू में आ जाए, फिर 2 मतलब 1 एक के वक्फे के बाद, और 6 एट द एंड हो, 4 उसके क्लोज़र हो। तो ये अभी आपको जो रेंज नज़र आ रही है इसको देखना है। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं इसको क्योंकि DI इनर लूप है और ऐसा ही आउटर लूप है, तो आउटर लूप ने जो है वो 12 तक चलना है, और इनर लूप ने जो है वो 14 तक चलना है। तो ये देखें AX में 6 आ गया, तो कुछ क्लोज़र जा रहे हैं हम, ये हर दफ़ा मेजर कर रहे हैं। आपकी नज़रें ऐसा ही DI पे होनी चाहिए या फिर BX की वैल्यू 12 पे होनी चाहिए, तो आपने कहाँ पे रुकना है। तो ये अब हम क्लोज़र हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा हूँ। ये अब 16 बाइट पे चला गया, देन 18, और फिर इसने 20 पे जाना, अगेन वो रीचेक कर, तो ये 10 हो गई है। जब इसमें 12 हो जाएगी ना फिर आपने रुक जाना है SI में, और ये दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टॉप, एंड नाउ यू कैन चेक दैट कि जी 0 0 0 0 शुरू में आ गए, फिर 2 0 2 0, मतलब 2 2 2, एंड देन 4, देन एट द एंड 6। तो ये अरेंजमेंट होगी कि शुरू में 0 चले गए, 0 0 0, एंड देन 2 2 2, देन 4, देन 6। तो ये इंसर्शन सॉर्ट है। मैं आपको वो अब नहीं वो कोड में ही समझा सका हूँ, इधर मुश्किल था। अब इसके बाद सम करना है। सम करते हुए वो पहले 0 को जमा करे, फिर 0 को जमा करे, फिर 0 को जमा करे, फिर 0 को, फिर 2 को, फिर 2 को, फिर 2 को। तो वो मैं आपको शो करवाऊंगा कि वो कैसे अरे में वो वैल्यू को जमा कर रहा है, क्योंकि एट द एंड वो भी जमा करना है। आपने इस पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। 12 14 AX में 6, BX और 6 नहीं, ये 6 मेरी आईडी का लास्ट डिजिट है। तो आपने क्या करना है, अपनी आईडी का जो लास्ट डिजिट होगा वो यहाँ पे देख लें। इसकी DI की वैल्यू 14, SI की 12, BX की 12, CX की 12। तो इस पॉइंट पे आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। F में आपके लास्ट डिजिट जो होगा वो F के अंडर होगा यहाँ पे। अब पर आपका जो एड्रेस होगा 0160, ये कुछ भी हो सकता है, नॉट अ 016D ही होगा। तो अभी यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं इससे और ज़्यादा क्या बताऊँ आपको कि 12 14 12 12
और आपका जो VUID का लास्ट डिजिट होगा, और देन आप कहाँ पे खड़े हैं, और आपने ये जो 016D यहाँ पे जो आपके आ रहा होगा उसको किस तरह लेके आना है वो मैंने आपको बताया है। वो चीज़ शो करवानी है। वो किस तरह शो करवाते हैं, M लिखते हैं, M2, ये M2 का एरिया है। अगर किसी ने M1 में लेके आना तो M1 लिख दे, उसके बाद DS कॉलन, और उसके बाद जो आपका यहाँ पे अरे का नाम आ रहा होगा 016D, तो आप अपनी रे का जो भी नाम रखेंगे वो उसके लिहाज से उसको शो करेगा। आप 16D लिख के इसको एंटर करेंगे तो वो आपको ये वाली वैल्यूज़ जो उसकी सॉर्टेड रे होगी वो शो कर देगा। मैंने तो शुरू में ही कर दिया था, आप लोग एंड पे भी कर सकते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन मैंने साथ साथ अगर किसी ने जो मैंने फास्ट विजुअलाइजेशन की है तो उसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे वो आगे पीछे हो रही हैं वैल्यूज़। अब हमने इसको सम करना है, दूसरा स्क्रीनशॉट जो लेना है उसके लिए मुझे अगेन इसको रन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी आइज़ यहाँ पे रहनी चाहिए। अब ये CX में 9 आ गया। अब आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि ये लूप 9 टाइम चलेगा। AX में 0 आ गया, BX में 2 आ गया, तो हर दफ़ा वो कुछ इस तरह ऐड करता जाएगा और इसमें वो ऐड करता जाएगा और इस तरह नेक्स्ट वन चलते जाएंगे हम। और नेक्स्ट जो आपने इसको देखना है तो आप देख सकते हैं कि वो 2 + 2 मेरी IDs जमा हुई हैं, 4 और 6, देन 3 दफ़ा 2 है बीच में तो 6 हो जाएगी, और फिर 6 के बाद 4 आएगा तो वो 10 हो जाएगी, 6 + 4, और फिर ये BX का लूप जा रहा है। ये लास्ट 2 अब वैल्यूज़ रह गई हैं तो उनको वो जमा करने जा रहा है, और यहाँ पे उसने ये वैल्यू मेरी 16 जमा होके आ गई है, 10, ये मेरी वैल्यू जमा होके आ गई है। मे बी यहाँ पे शायद कोई छोटी मोटी गलती हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही है, किसी हद तक लूप चल गया सम का। तो ये सम मेरा 16 आना है तो 16 का यहाँ पे 10 आ रहा है, और सॉर्टेड रे भी है क्योंकि वो 0 0 0 फिर 2 2 2 को जमा करता है, फिर 4 जमा करता है, फिर बीच में 6 जमा करता है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर आ रहा है 0 0 1 0, और इसी तरह ही ये सारा। अब आपको आई होप सो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो शायद थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, इस लाइन पे चले जाएं, इसको भी चेक किया जा सकता है। हाँ जी, ये लाइन यहाँ पे आपने अब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होने लगा है AX40, लेकिन AX ने अपनी वैल्यू 017F में जमा करवा दी है, और मैं उसको चेक कर सकता हूँ M2 लिख के, M2 एंड देन उसमें M2 के बाद DS कॉलन 17F। तो अब मेरी वो जो मेरी जमा होके वैल्यू आएंगी वो 16 बनती है। 16 को जब हेक्साडेसिमल में लेके जाएंगे तो वो 10 बनता है, तो ये मेरा F में 10 पड़ा हुआ है। तो दिस इज़ दी स्क्रीनशॉट के यहाँ पे आपने 17F। अब आपका 17F नहीं होगा, आपने जो वेरिएबल का नाम रखा होगा उसके लिहाज से यहाँ पे इस ब्रैकेट में कोई वैल्यू आएगी। आपने अगर सेम मेरे वाले रखे तो फिर कॉपी हो जाएगा, तो आप अपना नाम रखेंगे तो यहाँ पे कोड चेंज होगा, लाइन नंबर को नोट करके फिर उसके लिहाज से अपना जो नंबर आता है उसके लिहाज से इंटर करेंगे तो फिर वो यहाँ पे आपको उसके लिहाज से शो कर देगा। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है कि कहाँ कहाँ स्क्रीनशॉट लेने हैं, कैसे लेके आना है इसको, तो तभी होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।